प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास का एलिमेंट जो मैथ है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम होगा आपके पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही आसान जो है वो टॉपिक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम समझेंगे ग्राफिकली मेथड से, ठीक है, देन उसके बाद हम थ्योरेटिकली इसको अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन होता है एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और एक डिक्रीजिंग। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फंक्शन होता क्या है। ठीक है, फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कि y एक फंक्शन है एफ एक्स के रूप में, और ये जो x है ये कोई ना कोई किससे बिलोंग्स करता है, डोमेन से। और वो डोमेन क्या होती है, रियल नंबर भी हो सकती है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकती है, किसी भी नंबर्स की जो भी होगी वो हमारे पास कहलाता है एक फंक्शन। अब ग्राफ हमेशा किसका ड्रॉ किया जाएगा, ग्राफ हमेशा रियल नंबर्स का ही ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए इसे बोला गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और जो इसकी डेफिनेशन है वो हो जाएगी इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x इज एन ओपन इंटरवल ए बी दैट मीन्स x की वैल्यू होंगी जो उसके डोमेन में से हमें मिली होंगी। ठीक है, उससे पहले अब एक ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम किसे बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किसे बोला जाता है। एक मैंने एक्स वाई प्लेन लिया, ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर कभी जो है वो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, कभी बराबर हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर बराबर हो रही है और फिर बढ़ रही है। ऐसे जो फंक्शन होंगे उस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि कभी फंक्शन की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, फिर रुक गई, फिर थोड़ी बढ़ रही है, फिर रुक गई और फिर जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एक और ग्राफ देखते हैं। उस ग्राफ के अंदर अब जो फंक्शन की वैल्यू है वो लगातार जो आपके पास बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है कंटिन्यू। तो जब भी किसी फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाएगी तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? आई रिपीट, किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर कंटिन्यू जो वो इंक्रीज होती जा रही है उस फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। किसी भी फंक्शन की वैल्यू किसी भी फंक्शन को अगर हम ग्राफिकली मेथड से देखें तो पहले वो इंक्रीज हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, फिर इंक्रीज होके फिर रुक जाता है और फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस जो फंक्शन ये जो फंक्शन होगा इस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग पता चल गया, इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब कम होना। ठीक है, अगर किसी ग्राफ की जो वैल्यू है वो पहले डिक्रीज हो रही है, फिर रुक जाती है, फिर डिक्रीज होकर फिर रुक रही है और फिर जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? उसके बाद अगर एक ग्राफ हमने लिया है जिसमें फंक्शन की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, पहले यहां थी फिर इतनी धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऐसे हम फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलते हैं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किसे बोला जाता है। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अब एक ग्राफ आपको ऐसे भी मिल सकता है। मान लो किसी फंक्शन की वैल्यू जो है वो कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो जाती है फिर डिक्रीज हो जाती है और फिर इंक्रीज हो रही है और फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसे चलता जाए तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? क्यों बोलेंगे? क्योंकि कभी वैल्यू बढ़ रही है, इस पॉइंट पे यहां पर बढ़ गई और यहां आकर कम हो गई, फिर बढ़ गई, यहां कम हो गई, फिर बढ़ गई, यहां कम हो गई, आगे ऐसे चलता जाएगा ये। तो ना तो इसकी कभी वैल्यू बढ़ रही है और ना ही क्या कर रही है, घट रही है, कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, बढ़ना घटना बढ़ना घटना। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ना तो वो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, ना तो वो खत्म हो रहा है।
ठीक है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। अब ये तो हमने समझा ग्राफिकली मेथड से। चलिए अब हम इसको समझते हैं थ्योरेटिकली मेथड से। ठीक है, एक फंक्शन लेट करता हूं मैं यहां से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, और इस x का डोमेन मैं कुछ भी ले लेता हूँ, डी डोमेन। इसकी जो डोमेन है वो कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर भी हो सकती है, इमेजिनरी तो नहीं होगी, रियल नंबर हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आपके पास डेसिमल में। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये जो फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे? सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, उसके लिए क्या कहते हैं, हम कोई दो पॉइंट लेट कर लेंगे x1 और x2, और ये जो दो पॉइंट आएंगे किस में से आएंगे? इस डोमेन में से आएंगे हमें। ठीक है, अब इस डोमेन में अब कंडीशन हम लगाते हैं कि x1 जो वो लेस देन हो किससे? x2 से। दिस इंप्लाइज दैट अब इन दो पॉइंट को अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करें x1 और वो फंक्शन हमें क्या दे दे? f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाए? f ऑफ x2। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुआ? कोई भी दो पॉइंट हमने लिए x1 और x2 जो इस डोमेन में से लिए हमने। ठीक है, अब फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, ऐसे पॉइंट हम लेंगे कि x1 की वैल्यू जो x2 से क्या होगी? छोटी होगी, x1 इज लेस देन x2। देन हम इन दोनों पॉइंट का अगर फंक्शन के अंदर अप्लाई करें और फंक्शन में हमें दे कि f ऑफ x1 जो होगा वो लेस देन इक्वल हो गया किसके? f ऑफ x2 के, तो उस फंक्शन पर हम बोल देंगे कि ये फंक्शन हमारे पास कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, देखो लेस देन इंक्रीजिंग, लेस देन और इक्वल, कभी क्या कर रहा है? लेस हो रहा है, कभी इक्वल हो रहा है, लेस हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो कंटिन्यूसली तो लेस नहीं हो रहा ना, तो इसलिए इस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो होगा कि जो हम पॉइंट लेंगे x1 x2 डोमेन में से, कि x1 जो होगा वो लेस देन तो होगा किससे? x2 से, और जब हम उन दोनों पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और वो लेस देन हो जाए किससे? fx2 से, तो उस कंडीशन में जो है फंक्शन आपके पास कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या याद रखना है आपको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अब हम बोलेंगे कि fx1 जो है वो लेस देन इक्वल है किसके? fx2 के। अगर वो कंटिन्यूसली स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही होता जा रहा है तो उसको हम बोल देंगे f ऑफ x1 जो है वो लेस देन है किससे? f ऑफ x2 से। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। सबसे पहले हम डिक्रीजिंग फंक्शन को देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले हमने फंक्शन जो हमारे पास था y इक्वल्स टू एफ एक्स, और डोमेन हमारे पास x जो है वो किस में से आएगा? डोमेन में से। अब उसकी डोमेन में से हमने एक ऐसे दो पॉइंट हमने जो है वो लेट कर लिए। किस तरह से लेट किए? ये जो दो पॉइंट है हम ऐसे लेट करेंगे कि x1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे? x2 से। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास आ क्या मिलेगा हमें? जब हम फंक्शन के अंदर इन पॉइंट को पुट करेंगे तो जो fx1 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा किससे? fx2 से। जब ये कंडीशन अप्लाई होगी फंक्शन के अंदर तो उस टाइम पर फंक्शन हमारा क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। जब fx1 की, देखो x1 यहाँ छोटा था x2 से, लेकिन फंक्शन के अंदर जाते ही वो x1 क्या है? बड़ा हो गया किससे? x2 से, और इक्वल भी हो गया। या तो कभी वैल्यू बराबर आ रही होगी या क्या होगी? बड़ी होगी। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की, कि जब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन पर ग्राफ या थ्योरेटिकली वैसे देखें तो हमारी कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले वही हमने x1 और x2 जो दो पॉइंट थे हमने लेट कर रखे हैं डोमेन में से, और इसमें भी हमें x1 ऐसे लेना है कि x2 से वो क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, जब हम इस दोनों को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे f ऑफ x1 को, और वो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन आए हमेशा किससे? f ऑफ x2 से, दैट मीन्स तभी उस हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्या होगा? दो पॉइंट लेते हैं x1 और x2 उसकी डोमेन में से, फंक्शन की डोमेन में से यानी y की डोमेन में से, तब हमारे पास हमें ऐसा पॉइंट लेना है कि x1 जो होगा वो छोटा होगा x2 से, लेकिन जब ये वैल्यू फंक्शन के अंदर जाएगी तब f ऑफ x1 वाली वैल्यू बड़ी हो जाए और f ऑफ x2 वाली वैल्यू छोटी हो जाए और नॉट इक्वल यानी बराबर ना हो। उस केस में हम बोल देंगे कि फंक्शन आपके पास जो है वो क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जब फंक्शन हमें गिवन होगा उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे। फंक्शन हमें इंक्रीजिंग दे रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन या डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो होगा टेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, टेस्ट करेंगे हम, यानी चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट जो है हम किससे चेक करेंगे यहाँ पे फंक्शन को, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं वो आपको अपने ध्यान में रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट करते हैं यहाँ से हम एक एफ एक्स फंक्शन, लेट एफ एक्स बी आ कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर, क्या बोल रहा है ये, एफ एक्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होगा किस पे, ओपन इंटरवल पे। और हमने अभी +1 क्लास में जो पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल होता ही होता है, ठीक है। हाँ, इसका कन्वर्स अप्लाई नहीं है क्योंकि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बिकॉज डिफरेंशियल जो भी फंक्शन होगा वो हो भी सकता है कि कंटिन्यूस हो और नहीं भी हो सकता कि वो कंटिन्यूस हो, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल जरूर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट आता है उसकी बात करते हैं। अगर एफ एक्स फंक्शन, ये जो फंक्शन एफ एक्स है आपका, ये फंक्शन जो है अगर इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ, क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये जो फॉर ऑल एक्स जो होगा वो कहां से आएगा, इस इंटरवल ए बी में से। क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन एफ एक्स है ये इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, कब, जब एफ डैश एक्स यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड क्या कंडीशन कहती है कि एफ एक्स जो फंक्शन है इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। कंडीशन क्या लगेगी, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड जो पार्ट है इसका, एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 के इक्वल आ जाए तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो ना तो वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई ये बात। उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 है आपके पास, इसमें क्या होगा कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी। अब ये बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब हम फंक्शन को ओनली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ले रहे थे उस टाइम पर जो हमारा फंक्शन था वो किस में से ले रहे थे, हम क्लोज इंटरवल ए बी में से। अब जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करेंगे तो भी हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। उस टाइम पर जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली यही बात हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में अप्लाई करते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करोगे उन क्वेश्चंस में हमने यही चीज जो है वो चेक करनी है। अगर हमारे पास फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी में तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अगर एफ एक्स फंक्शन डिक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी में
तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ना तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना ही क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, अब ये फंक्शन जब वो ओपन इंटरवल में होगा तो उस टाइम पे जो फंक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है। सिमिलरली एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर एक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है लगातार ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, तो उस टाइम पर जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। चलिए इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने जो है वो एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है 8.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट, बिना ही डेरिवेटिव यूज किए हमें शो करना है एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, जो ए और बी इस फंक्शन के अंदर है वो कॉन्स्टेंट है और ए की वैल्यू जो है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है। इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हमें यह बताने के जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है सभी रियल वैल्यू एक्स के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, दैट इज एफ एक्स। जो आपके पास फंक्शन है वो कितना है, ए एक्स प्लस बी है। ठीक है। अब इसके बाद हमने दो ऐसे पॉइंट लेने हैं x1 और x2 इस रियल वैल्यू फंक्शन में से। ठीक है, आर में से किस तरह लेने हैं कि जो x1 होगा वो हमेशा जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, x2 से। क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट को हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले हम एफ एक्स वन पर हम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जहां पर भी x है ना वहां x1 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा एफ ए एक्स वन प्लस में b। ठीक है। अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ x2 के ऊपर, ये हो जाएगा ए एक्स टू प्लस में b। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। देखो जब भी फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ये दो पॉइंट हमने लिए x1 और x2, x1 जो था वो छोटा था किससे, x2 से। ठीक है। और इसी पॉइंट को अगर हम फंक्शन के अंदर अप्लाई करें और तब भी ये फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, छोटा आ जाए एफ ऑफ x1 किससे, एफ ऑफ x2 से, तब हम बोलते थे कि फंक्शन जो है हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो वही हम चेक करेंगे यहाँ पे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। चलिए अब देखो जो आपके पास एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 आया है, इन दोनों फंक्शन को हम इक्वल पुट करते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस में बी लेस देन होगा ए एक्स टू प्लस में बी के। क्लियर। अब देखो ये जो वैल्यू आपके पास वो किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ x1 की, यहां से आ गया ये एफ ऑफ x1 लेस देन ये जो वैल्यू है किसकी है, एफ ऑफ x2 की, यहां से लिख दिया हमने ये एफ ऑफ x2। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज में फंक्शन से देखो पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो लेस हो रहा है किससे, एफ ऑफ x2 से। तो ये कंडीशन किस पर अप्लाई होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पे। तो यहां से हम लिख सकते हैं हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन किसके ऊपर, आर के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सॉल्यूशन इसके फर्स्ट पार्ट का। चलिए नाउ मूव टू द पार्ट नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, यहाँ से हमने दो पॉइंट लेट करने हैं x1 और x2। ठीक है। इस डोमेन में से क्या डोमेन दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये जो दो पॉइंट लिए हैं वो x1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे, x2 से। ठीक है। नाउ अब इनको पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x1 हमेशा क्या होगा, x1 का स्क्वायर। सिमिलरली एफ ऑफ x2 यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है तो फंक्शन को हम पुट करते हैं इसके अंदर, यानी एफ ऑफ x1 जो है वो लेस देन है किससे, एफ ऑफ x2 से। और इनकी वैल्यू क्या पुट किया है, x1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, x2 के स्क्वायर के इक्वल। और ये जो वैल्यू है किसकी है, एफ ऑफ x1 इज लेस देन किसकी, एफ ऑफ x2। तो ये कंडीशन जब अप्लाई होगी तो उस टाइम पर फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां से हम लिख सकते हैं हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन r के ऊपर। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है किस फंक्शन? ऑन r इंटरवल यानी रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे x1 और x2 r में से। ठीक है, कि x1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे? x2 से। चलिए अब हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन आपके पास f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x। सबसे पहले इसको देखते हैं, यानी f(x1) जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1। सिमिलरली यहाँ से जब हम x2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x2। अब ये लेस देन है, दैट मीन्स क्या होगा कि f(x1) जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे? f(x2) से। ठीक है, अब फंक्शन देखो क्या था? 2 माइनस 3x था, यहाँ पर x था तो हमने x वाले में पुट कर दिया। अब इस अगर हम अप्लाई करें तो ये फंक्शन आपके पास बन जाएगा 2 माइनस 3x1। सिमिलरली इधर से बन जाएगा 2 माइनस 3x2। ठीक है, यहाँ से अब लेते हैं आप 3x1 लेस देन 3x2। ठीक है, अब दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी हो जाएगा 3x1। अब ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस 3x2। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू माइनस में सबसे बड़ी होती है वही क्या होती है? छोटी होती है, इसलिए ये वाली वैल्यू इससे क्या हो गई? छोटी हो गई। अब दोनों साइड अगर मैं 2 को ऐड कर दूं, 3x1 ग्रेटर देन, इस साइड भी मैंने 2 ऐड कर दिया और ये हो जाएगा 3x2। तो देखो ये और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी? f(x1) की। ये वैल्यू किसकी है? f(x2) की। तो यहाँ से क्या आ गया कि f(x1) जो है वो ग्रेटर देन हो गया किससे? f(x2) से। और ये कंडीशन किस में अप्लाई होती है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो हम बोल सकते हैं हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल वैल्यूड r। तो आज की वीडियोस में बेटा इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट है वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।